स्वागत है आपका सक्सेस अपने यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम 16th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, और जल्द ही ये टॉपिक खत्म होने वाला है। तो बस एक वीडियो इसके अलावा और लगेगा और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन an undisturbed stream of the velocity of the sound wave is called। तो velocity fluid की है ना, velocity of a fluid यानी कि velocity fluid in an undisturbed stream of sound velocity, तो वो हमारा velocity किसी fluid में नहीं होगी, velocity in a fluid होगी, और to the velocity of sound in that fluid वो हमारी क्या हो जाती है, मैक नंबर हो जाता है। मतलब कि अगर कोई एयरप्लेन है वो मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड उस मीडियम में मतलब एयर में, तो ये हमारा मैक नंबर दे देता है। अब इसमें मैक नंबर में अगर ये मैक नंबर हमारा जो है वो 1 से कम है तो वो सब सोनिक फ्लो कहलाता है। अगर ये मैक नंबर 1 के बराबर होता है तो सोनिक कहलाता है। और ये मैक नंबर अगर 1 से बड़ा है और 6 के बीच में, कभी कहीं ये 5 के बीच में भी होता है, तो 1 से 5 या 1 से 6 के बीच में तो हम कहते हैं सुपर सोनिक फ्लो। और अगर 1 से लेके 6 से ज़्यादा है, ये जो नंबर है ये ज़्यादा है 6 से, उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में ये हाइपर सोनिक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मोस हमारी कौन सी मिसाइल है, सुपर सोनिक मिसाइल है। निर्भया कौन सी है, सब सोनिक है। ओके, और वैसे भी जो भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है वो ज़्यादातर हाइपरसोनिक की और सुपरसोनिक की होती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं अभी, ठीक है, जल्दी कर लेंगे। द फ्लो इज सबसोनिक इफ द मैक नंबर क्या होता है, लेस देन यूनिटी। वही चीज़ें हैं दोस्तों, बार बार घुमा घुमा के पूछी गई हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं बता दूंगा। इन अ फ्लो सोनिक क्या होगा, जब मैक नंबर यूनिटी हो जाएगा तो ठीक है। सबसोनिक सुपरसोनिक के केस में 1 से लेके 6 तक वेरी करेगा, या कहीं कहीं आपको 1 से 5 तक भी देखने को मिलेगा। इस बुक में 1 से 6 लेके चल रहा है। ठीक है, द फ्लो हाइपरसोनिक कब कहलाएगा, जब जो 6 नंबर से मैक नंबर ज्यादा हो। यहाँ पे कहीं है ऑप्शन, नहीं तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ पॉइंट इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो वेयर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज जीरो, जहां वेलोसिटी जीरो हो जाए यानी कि जहां पे फ्लो रुक जाए उसको क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। पिटॉट ट्यूब में भी आता है, पिटॉट ट्यूब में आप ऐसे मेजर करते हो, ये आपकी पिटॉट ट्यूब होती है, देखिए हमने पिछले वीडियोस में पिटॉट ट्यूब। इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड रुक जाता है। ठीक है, यहाँ से इनिशियली जाएगा और यहाँ पे जितना भी उसका टोटल हेड होगा उतने ऊपर जाके वो रुक जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो जीरो जाएगी, और जहां कहीं भी फ्लूइड में वेलोसिटी जीरो हुई उसको क्या कहेंगे, स्टैग्नेशन पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट, प्रेशर एट स्टैग्नेशन पॉइंट ऑलवेज लो। नहीं यार, बर्नौलीज थ्योरम लगा के देखो। बर्नौलीज थ्योरम अगर लगाओगे P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, z की तो बात ही नहीं हो रही, जीरो ही मानो, z है ना, और V²/2g जो इनिशियली वेलोसिटी थी वो तो हमारी हो गई जीरो, ये तो हो गई जीरो, तो प्रेशर हमारा बढ़ नहीं जाएगा इसको कांस्टेंट रखने के लिए, तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इसलिए डिसएग्री करेंगे। व्हेन द प्लेट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड पैरेलल टू द फ्लो, एक प्लेट थी पैरेलल टू द फ्लो रखी गई है, पैरेलल टू द फ्लो, इस तरीके से फ्लो इस डायरेक्शन में और उसकी लेंथ भी इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर सब्जेक्टेड टू प्रेशर। अब इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा, और एक और प्लेट है जो कि ऐसी रखी गई है, आड़ी ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दी। खुद ही सोच के बताओ किस पे ज्यादा प्रेशर फोर्स आएगा, इस वाले पे ज्यादा आएगा, नीचे वाले पे ज्यादा आएगा, ऊपर वाले पे कम आएगा। इसके ऊपर का ज्यादा आएगा, नीचे वाले पे ज्यादा आएगा, ऊपर वाले पे कम आएगा, तो सब्जेक्टेड जो पैरेलल में रखी रहेगी उस पे लेस देन होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट, जो परपेंडिकुलर रखी गई है। नेक्स्ट, force exerted by a moving fluid on a immersed body is directly proportional to the rate of change of momentum due to the presence of the body statement is called। तो इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब force exerted by the moving fluid on an immersed body is directly proportional to rate of change of momentum due to the presence of body। अगर कोई बॉडी पूरी तरीके से पानी में इमर्स्ड है, ये पानी के अंदर इमर्स्ड है, ठीक है, और तुम इसके अंदर तैर रहे हो, अब तुम इस तरीके से हो, ठीक है, ये तुम तैर रहे हो उसके अंदर, ठीक है, तो तुम्हारा जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस फ्लूइड का तुम्हारे कारण होगा, उतना ही क्या तुम्हारे ऊपर फोर्स आएगा, और इसे क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, किन कुछ एजम्पशंस भी होंगे भैया इसके। जो बॉडी है वो कंप्लीटली स्मूथ है, ठीक है, बॉडी जो है वो कंप्लीटली स्मूथ है, मतलब बॉडी से जब फ्लूइड टकरा रहा है तो वो इस तरीके से निकल जा रहा है ना, इस तरीके से निकल जा रहा है। स्पेस अराउंड द बॉडी इज कंप्लीटली फिल्ड बाय फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतने पे पानी है, यहाँ पे एयर भरी हुई है, ऐसा नहीं है, पूरी जगह आपका फ्लूइड है। और फ्लूइड पार्टिकल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी इन्फ्लुएंस ऑन वन अनदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो पार्टिकल है वो इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, आपस में जो भी फोर्स लग रहा है वो फ्लूइड और बॉडी के बीच में लग रहा है, फ्लूइड आपस में इंटरेक्शन नहीं दिखा रहे। तो ये सारे एब्जम्पशंस होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के, ठीक है। Whenever a plate is held immersed at some angles in the direction of the flow, it is subjected to some pressure. The component of pressure in the direction of the flow is known as। तो मान लो इस तरीके से एक प्लेट रखी गई है, ठीक है, और इस तरीके से एक प्लेट रखी गई है और ये फ्लो हो रहा है। तो इस जब फ्लो के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स जो लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों। एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर और एक होगा इसके पैरेलल, ठीक है। एक होगा जो फ्लो के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो जो फ्लो के डायरेक्शन में होगा उसे कहेंगे ड्रैग, और जो उसे फ्लो के परपेंडिकुलर होगा उसे कहेंगे लिफ्ट। तो लिफ्ट वाला देख रहे हो आप, लिफ्ट ऊपर ले जाती है तो ये ऊपर की तरफ होगा, ड्रैग जो है वो पीछे ले जाएगा, ठीक है। Whenever a plate is immersed at some angles with the direction of the flow, it is subjected to some pressure. The component of the pressure at the right angle to the direction of the flow वो लिफ्ट कहलाएगा। तो बिल्कुल सही है। और ये प्रांडल्ट जो ब्लॉसियस रिलेशन है उससे बाउंड्री लेयर थिकनेस एट लेमिनार फ्लो, ये क्या होता है, ये क्या भला है। मान लो आपने इस तरीके से एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से प्लेट रखी हुई है। अब जैसे ही मान लो यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस पॉइंट पे टकराया, ये प्लेट तो स्टैटिक थी, जो भी फ्लूइड पार्टिकल से टकराया प्लेट बोलेगी तू इधर ही चिपक जा, मत जा दूर। तो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो यहीं चिपक गया। इसके ऊपर जो फ्लूइड पार्टिकल था वो बोलेगा भाई मैं तो इन लोगों के साथ था, मुझे तो आगे जाना था, पर ये फ्लूइड पार्टिकल बोलेगा भाई मैं तो चिपक गया, तू मत जा, तो वो इसको थोड़ा सा रोक लेगा। नेक्स्ट जो पार्टिकल होगा वो थोड़ी तेज स्पीड में जाएगा, उससे तेज स्पीड में, उससे तेज स्पीड में, उससे तेज स्पीड में, उससे तेज स्पीड में, और जब तक इस एक फ्लूइड पार्टिकल का दूसरा फ्लूइड पार्टिकल पे विस्कोसिटी के कारण असर खत्म होगा, जहां तक खत्म होगा वहां तक ऐसा बनेगा, और इसके ऊपर जो पार्टिकल्स है वो सारे फ्री वेलोसिटी पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो लेयर बन रही है, ये जो लेयर बन रही है जहां पर विस्कोसिटी के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, विस्कोसिटी के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी विस्कोसिटी। वेलोसिटी के कारण क्या, इनर्शिया फोर्स को विस्कस फोर्स जहां पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो जो लेयर हो जाती है वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारी बाउंड्री लेयर देखने को मिलती है। और लैमिनार के केस में आपका 5x अपॉन √RnX होता है, ठीक है। और टर्बुलेंट के केस में यही 0.377x अपॉन R की रेनॉल्ड की पावर 1/5 होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्लो इन अ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर जो होता है वो वहां पर जो बाउंड्री थिकनेस होती है वो क्या हो जाती है, जब भी सेपरेशन ऑफ फ्लो होगा तो बाउंड्री थिकनेस जो होती है वो 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगी। जब ये 0 के बराबर होगी तो फिर शियर स्ट्रेसेस भी 0 के बराबर हो जाती है, ठीक है। द फोर्स प्रेजेंट इन द मूविंग लिक्विड, अब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर उसका कुछ इनर्शिया फ्लो होगा, इनर्शिया फोर्स होंगे उसके मोमेंटम के कारण, कुछ उसका प्रेशर होगा, प्रेशर का फोर्स आएगा, विस्कोसिटी के कारण कुछ फोर्स होगा तो विस्कस फोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इनर्शिया फोर्स देखने को मिलेगा। ग्रेविटी फोर्स किसके कारण होगा, उसकी डेंसिटी के कारण, यानी कि उसके वेट के कारण। तो ये सारे फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो का एंड है, और अगर लाइक नहीं किया तो अब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो, और वेट करो नेक्स्ट वीडियो का। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स को करेंगे। टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। जल्दी से कमेंट में बता दो कौन सा टॉपिक चालू करना है। मेरे ख्याल से मैं सोच रहा हूँ सोम या फिर थर्मो, तो आप बता दो कौन सा करना है। तो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।